डेंगू के मरीजों को बचाने वाली ड्रिप डेक्स्ट्रॉन 40 नापैद हो चुकी है। प्राइवेट अस्पतालों को डेक्स्ट्रॉन 40 के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। प्राइवेट अस्पतालों में रोजाना दर्जनों डेक्स्ट्रॉन 40 दरकार। डेक्स्ट्रॉन 40 ड्रिप सरकारी अस्पतालों को फराहम की जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों को मुहैया की गई चंद ड्रिप्स नाकाफी हैं, जराए का ये बताना है। तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, प्राइवेट अस्पतालों को ये ड्रिप क्यों नहीं फराहम की जा रही? जी, डेंगू बुखार के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान बहुत तेज़ी के साथ जो नंबर है पेशेंट्स का वो प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ रहा है। और अब प्राइवेट अस्पतालों में भी जो क्रिटिकल मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी जो डेक्स्ट्रॉन 40 ड्रिप है वो दस्तयाब नहीं है, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है और हुकूमत ही इसको जो है वो अब तक जो है वो इम्पोर्ट करती रही है। इस वक्त भी गवर्नमेंट जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है उसके पास ही इसका महदूद स्टॉक है जो सिर्फ सरकारी टीचिंग अस्पतालों को फराहम किया गया, और प्राइवेट अस्पताल जो हैं उनके पास मरीज़ों की जान बचाने के लिए डेक्स्ट्रॉन 40 ड्रिप जो है वो दस्तयाब नहीं, क्योंकि ना ही ये मार्केट में जो है वो दस्तयाब है और ना ही उनको जो है वो सफिशेंट स्टॉक अब तक मिल सका है। सिर्फ इक्का दुक्का ड्रिप्स जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों को उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर दी गई थी, लेकिन अब चूँकि नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है बहुत तेज़ी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में इंक्रीज़ कर गया है, जिसके बाद अब उनको जो पेशेंट सीरियस हो रहे हैं, जो क्रिटिकल हैं, जो ऑलमोस्ट जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में या डेंगू हेमरेजिक फीवर में मुब्तला हैं, उन पेशेंट्स के लिए डेक्स्ट्रॉन 40 ड्रिप जो हैं वो दरकार हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत इसके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर सकी। अच्छा जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा इस इंजेक्शन की डेंगू मरीज़ के लिए क्या अहमियत है? जी, ये जब पेशेंट जो है वो उसका एक सर्टन लेवल से जो है वो उसका ड्रॉप करता है जो प्लेटलेट काउंट है, और उसके बाद वो पेशेंट जो है वो शॉक में जा रहा होता है, तो उस डेंगू शॉक से बचाने के लिए ये डेक्स्ट्रॉन 40 जो है वो इंतहाई जो जान बचाने वाली दवा है वो यही है, और इसी के ऊपर फिर टोटल डिपेंडेंस होती है कि डेक्स्ट्रॉन 40 जो है वो पेशेंट को दी जाए ताकि वो शॉक से उसको वापस लाया जा सके। अदरवाइज़ पेशेंट की जान जो है वो उसको जो है वो शदीद नौइयत का ख़तरा लाहक होता है, और शॉक सिंड्रोम से बचाने के लिए डेक्स्ट्रॉन 40 ही इसका इलाज है। लेकिन ये जो ड्रिप है वो अभी तक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को वो मैसर नहीं है, सिर्फ सरकारी, और ये जो गैर अलानिया तौर पे जो हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की जा रही हैं सरकारी अस्पतालों को भी, उसमें ये वाज़े तौर पे कहा जा रहा है कि कम से कम इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसका स्टॉक जो है वो ना होने के बराबर है, और ये बर वक्त जो है वो इसको फर्दर इम्पोर्ट नहीं किया जा सका था। जब डेंगू वबा शुरू हुई तो उस वक़्त इसकी निशानदेही की गई थी, मीडिया की जानिब से भी इसकी निशानदेही की गई थी कि ये जो डेक्स्ट्रॉन 40 है इसका जो स्टॉक है वो सफिशेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके लिए कोई ठोस इक़दाम सामने नहीं आए। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। प्रेसिडेंट PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, डेक्स्ट्रॉन 40 सरकारी अस्पतालों को तो फराहम की जा रही है, लेकिन ये ड्रिप जो है प्राइवेट अस्पतालों को फराहम नहीं की जा रही, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कुछ अद्वियात होती हैं जिनके लिए इसेंशियल है कि हमारे साथ मौजूद होनी चाहिए, और जैसा कि अभी जाहिद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि प्रिवेंटिव मेडिसिन और प्लस ट्रीटमेंट की खातिर, और ये हुकूमत को और बाबे इक़्तिदार को ये बताते रहे कि हुजूर ये चीज़ें हमारे सामने जो कुदरती आफात की शक्ल में आ रही हो, जिसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्टनली एज अ सिविल सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट एंड हूसोएवर वी आर ओवर देयर, और पर्टिकुलरली जो हमारे इंतजामी इदारे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी इसका मतलब एक बायस बन रहे हैं कि इसको रोकने की बजाय इसका बढ़ावा ही हो रहा है। अब ये कि एक दवाई जो अहम दवाई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डेंगू पेशेंट, इसके लिए एक मैं आपसे करूँ कि 70% जो हमारे पेशेंट्स हैं ये सरकारी नहीं बल्कि ये प्राइवेट जो है वहाँ के मुआलिजीन और वहाँ के इदारों को अट्रैक्ट करते हैं या वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। उस ट्रीटमेंट की खातिर अब हुकूमत को यही चाहिए था, जो कि मैं मतलब ज़ाती हैसियत में और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा हुकूमत से रिक्वेस्ट करती रही, मुतालबात करती रही कि खुदारा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऑन बोर्ड लीजिएगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनके पास कैपेसिटी भी है, उनके रिसोर्स भी हैं,
और लकीली आपके लिए मैं अर्ज करता जाऊं कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा ये अपने इदारे जो हैं ये इस वबा के अंदर जब कोविड था उसके लिए हमारे साथ हुआ है, और डेंगू की खातिर भी मैं समझता हूं कि उनकी एफर्ट स्टिल स्टैंड। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कमी है तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन की है। न जाने क्यों हमारे हुकूमती अहबाब जो हैं ये कोऑर्डिनेट करने की खातिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ क्यों हेजिटेशन में है। ये गालिबन ऐसा नहीं होना चाहिए। एज फॉर एज द मेडिसिन आर कंसर्न, आप जानते हैं कि 500% तक जो दवाइयों की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। पहले मैं लफ्ज गरीब कभी इस्तेमाल नहीं करता, मैं समझता हूँ कि वी आर रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमारा ये हक है और हुकूमत का फर्ज है। ये मतलब सिर्फ हुकूमत का नहीं, रियासत का ये फर्ज है कि लोगों की सेहत की सहूलियात है जो वो फराहम करे। और अभी अगेन ये मतलब बड़ी खौफनाक है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी सूरत हाल नहीं है कि हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की खातिर, और सरकार में भी आप जानते हैं कि सरकार के अंदर जो इलाज मुआवजा है वहाँ पे भी एक लिमिट ये लगा देती है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, आपने दवाई यहाँ देनी है, ये दवाई नहीं देनी। वो एक बाबू आदमी जो कि एक ब्यूरोक्रेट वहाँ पे बैठा है, मैं समझता हूँ कि वो उसको बेहतर तरीके से नहीं देख सकते। ये जो है ट्रीटिंग फिजिशियन जो है ओनली एंड ओनली उसका इख्तियार है कि उस फिजिशियन का, मुआलिज का, डॉक्टर का आके जो इलाज कर रहा है कि कौन सी दवाई देनी है और कैसे। यस, रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, इनकी तरफ से कोई ना गाइडलाइंस हो सकती हैं, लेकिन एवरी पेशेंट इज एन इंडिविजुअल। ये कोई सिक्का बंद कानून नहीं है कि अगर डेंगू आया तो इस पेशेंट को यही वाली अद्वियात चाहिए होंगी। डिफरेंट पेशेंट्स आर डिफरेंट और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टू पेशेंट और उसकी कैफियत के मुताबिक ये अद्वियात जो है वो मुआलिज ही देता है। तो आपका ये उठाना कि इस वक्त जो दवाई प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, तो मैं आई अप्रिशिएट एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आप लोग जो हुकूमत के काम करने के वो मीडिया हमारे दोस्त जो है वो कर रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से भी हुकूमत से मैं अपील करना चाहूँगा कि खुदारा डेंगू स्टिल इन अ हाई, हमारे पास जो नंबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और बड़ी बदकिस्मती है, अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान को देखते हो तो इस्लामाबाद विच इज़ अ वेरी स्मॉल टेरिटरी और यहाँ पे कदरे जो इंतजाम बेहतर होने चाहिए, सारे मुल्क के रिसोर्सेज उनके साथ वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद के अंदर फिगर जो वो बहुत ज्यादा देखने को आ रही है। KPK के अंदर फिगर देखने को आ रही है। लाहौर इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली अगेन कि यहाँ लाहौर के अंदर जबकि यहाँ पे ठीक है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डेक्स्ट्रॉन 40 जो ड्रिप है वो डेंगू के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हुकूमत जो है सिर्फ सरकारी अस्पतालों को ये ड्रिप फराहम कर रही है, प्राइवेट अस्पतालों में जैसा कि डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब बता रहे थे कि 60 से 70% मरीज़ हैं जो कि प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, उनको ये ड्रिप फराहम नहीं की जा रही, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और मैं इस पर थोड़ा सा ऐड ऑन ये करूँगा कि बड़े अदब से मैं अर्ज करूँ कि इस नाअहल और नकम्मी हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि जो डेंगू का पेशेंट है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है, वो हमारे गली मोहल्ले में जो जनरल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स बैठे हैं उनके पास जाता है और उनके बाद वो पेशेंट जो है वो दूसरी जगहों पे आता है। और सरकारी अस्पतालों का रुख बहुत कम लोग करते हैं और वो लोग करते हैं जो बेचारे समझते हैं कि भाई हमें सरकार के अस्पताल में जाएंगे तो कोई जो है वो रियायत मिल जाएगी या जो मामला जो भी है मैं क्या कहूँ उसके ऊपर। तो हम अब किस तरह से एक जो ऐसी मेडिसिन है जो लाइफ सेविंग ड्रग है इस वक्त डेंगू पेशेंट्स के लिए, जो बर वक्त इस्तेमाल होगी तो पेशेंट जो है वो शॉक में नहीं जाएगा और जो है उसकी लाइफ जो है वो रिस्क में नहीं होगी। तो उस मेडिसिन को तो इस वक्त बिल्कुल मिलना चाहिए और इस गवर्नमेंट का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इनको वक्त से पहले 21 मई 2021 को मैंने ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि डेंगू जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आ रहा है, तो आप तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं उनको कर लें। तो होना तो ये चाहिए था कि हमें मेगा किट्स इंपोर्ट करनी चाहिए थी, हमें जो डेक्स्ट्रॉन 40 है उसको एक मुनासिब क्वांटिटी में इंपोर्ट करना चाहिए था और उसके स्टॉक को अवेलेबल करना चाहिए था ताकि जिसको भी जरूरत पड़े उसको जिंदगी बचाने की ये मेडिसिन जो है वो मिल सके। आज भी हम जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हम हमारे दौर में हम उनकी ट्रेनिंग्स कराया करते थे। निज़ामी साहब को पता है इस बात का, रायचौधरी साहब को भी पता है, पता नहीं वो ट्रेनिंग्स हो रही हैं नहीं हो रही, मुझे नहीं पता कि वो हो रही हैं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेनिंग्स भी नहीं हो रही। और जिस तरह से मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी वो मेडिसिन की अनफॉर्चुनेटली अवेलेबिलिटी नहीं है और ये हुकूमत जो है वो किसी से मशवरा लेने को अपनी तौहीन समझती है और अपने आप को समझते हैं कि हम शायद अकले कुल हैं और जो हम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। तो खुदारा होश के नाखुन लें, लोग मर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, कोरोना की वबा से भी हम सीधे नहीं हुए और हमें डेंगू ने आकर जो है वो लपेट लिया है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो PMA के हैं चाहे किसी और YDA के हैं, जो भी लोग हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे बैठाकर अपनी
फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, ताकि घंटों के हिसाब से हमें इस वक्त जो है काम करने की जरूरत है। ये अगले दिन पे भी बात नहीं डाली जा सकती। आज यहाँ शहबाज शरीफ जैसा हुक्मरान इस सूबे में होता तो हमें एयरलिफ्ट करना पड़ता, जो मर्जी करना पड़ता, हम लोगों के लिए मेडिसिन अवेलेबल करते। इनको चाहिए कि फौरी तौर पे जो है डेक्स्ट्रॉन 40 इसको एयरलिफ्ट करें, मेगा किट्स जो हैं उनका मुनासिब इंतजाम करें, जो गली मोहल्ले के जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको फौरी तौर पर लूप में लें, ताकि पेशेंट जब वहाँ पर रिपोर्ट करता है तो उसको पता हो कि हमने आगे जो है वो क्या करना है और स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। और ये तो इलाज मुआवजे की बातें हैं। इलाज मुआवजे से ज्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ कि सर्विलेंस को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि पेशेंट्स जो हैं उनको हम बंद बांध सकें, पेशेंट्स बनने से बचा सकें। आज भी सर्विलेंस नहीं हो रही, आज भी केस रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, आज भी IRS जो है वो नहीं हो रहा। अगर किसी घर में कोई डेंगू का पेशेंट निकलता है, हमारे दौर में डेंगू का पेशेंट निकलता था तो 7-10 घर लेफ्ट पे 10 घर राइट पे फौरी तौर पे IRS किया जाता था और लार्वे को तलफ किया जाता था। लेकिन ना लार्वा तलफ हो रहा है, ना एक्स तलफ हो रहे हैं। अडल्ट पॉपुलेशन का हाल ये है कि आपने जो मेडिसिन इंपोर्ट कर जो खरीद ली है, लोकल मेडिसिन आपने खरीद ली है, आप उसको पैसे आपने बॉटल्स के दिए हैं और ड्रमों में आपने उसको खरीद लिया है, और जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो मेडिसिन बेअसर हो जाती है और जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसके ऊपर उसका असर ही नहीं हो रहा, मच्छर उससे मार ही नहीं रहा। तो हर तरफ तबाही है। कोई एक गलती क्या इस हुकूमत की बताऊं, कोई कल सीधी नहीं है, तो रोना आता है। हम तो बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। खुदारा अभी भी अपनी गलती को समझें, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे बिठाएं। हमने पंजाब असम्बली के इजलास के लिए कल रिकमेंडेशन दी है ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो है वो असम्बली इजलास में बताए। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सियासत को साइड पे रखें, तमाम स्टेक होल्डर्स से मशवरा लेकर इस पॉलिसी को रिव्यू करें ताकि हम मिलकर अपने लोगों की जानें बचा सकें। ठीक है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जाहिद चौधरी साहब का रुख करते हैं। जाहिद चौधरी साहब, जैसा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने पॉइंट रेज़ किया कि फ़ौरी तौर पर दवा को बाहर से मंगवाना चाहिए, तो क्या वाकई हुकूमत के पास स्टॉक की कमी है या फिर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ जो सरकारी अस्पताल हैं उनको ही ये फराहम की जा रही है? 40 जो है वो ख़ास तौर पे इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट यूज़ है इस जो है वो मेडिसिन का, इस ड्रिप का। और यही वजह है कि ये पाकिस्तान में ये रजिस्टर्ड नहीं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर ये तैयार नहीं होती और इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और गवर्नमेंट ही इसको इंपोर्ट करती रही है। माजी में भी जब भी डेंगू वबा जो है उसका सामना करना पड़ा, जिन बरसों के दौरान बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए, तो ये डेक्स्ट्रॉन 40 जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से फौरी तौर पे प्रोक्योर किया गया। गवर्नमेंट ने इसका स्टॉक जो है वो उसको इंटैक्ट रखा, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों से इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब से तब्दीली सरकार जो है वो आई है तो तब से इस जो है वो अमर को मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया गया। और डेक्स्ट्रॉन 40 जो है उसका वो सफिशेंट स्टॉक जो होना चाहिए था या फोर्सी किया जाना चाहिए था कि अगर वबा की शक्ल में केसेस सामने आते हैं तो उस सूरत में फिर जो पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनको डेंगू शॉक में जाने से रोकने के लिए, उनको ज़्यादा क्रिटिकल होने से रोकने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका सफिशेंट स्टॉक जो है वो मौजूद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक को जो है वो फोकस में रखा गया और उन्हीं को जो है वो ये ड्रिप्स किसी हद तक फराहम की गई हैं अब। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है उसको ये दवा मैसर नहीं, क्योंकि डेंगू में जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लिमिटेड है। इसमें को बहुत ज़्यादा अद्वियात जो है वो इसके इलाज मुआवजे में इस्तेमाल नहीं होती। इसमें जो चंद एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट कलीदी किरदार की हामिल अद्वियात हैं, उसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग है, टॉप ऑफ द लाइन, वो डेक्स्ट्रॉन 40 है। एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो डेंगू शॉक में जाने वाले पेशेंट्स के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, और यही इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए जो है वो डेक्स्ट्रॉन 40 का होना लाजमी है। और अगर ये ना अवेलेबल हो तो पेशेंट जो है वो घंटों में हाथों से निकल जाता है। इसलिए ये स्टॉक जो है वो फराहम किया जाना चाहिए था। अभी तक हुकूमत ने इसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाया, ना ही फर्दर जो स्टॉक है डेक्स्ट्रॉन 40 का उसकी कोई इंपोर्ट का कोई बंदोबस्त किया गया, और ना ही जो है वो जो अवेलेबल स्टॉक है उसको जो है वो रैशनलाइज किया गया कि उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आप इस तमाम मामले पर हमें रहे थे, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
आपको बताएं कि डेक्स्ट्रॉन 40 ड्रिप है सरकारी अस्पतालों को मुहैया की जा रही है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर कसीर तादाद में मरीज़ मौजूद हैं उनको ये ड्रिप फराहम नहीं की जा रही। प्राइवेट अस्पतालों को डेक्स्ट्रॉन 40 के हुसूल में मुश्किलात। प्राइवेट अस्पतालों में रोज़ाना दर्जनों डेक्स्ट्रॉन 40 दरकार हैं। डेक्स्ट्रॉन 40 ड्रिप सरकारी अस्पतालों को फराहम की जा रही है।